मंधना भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को मिला आश्वासन, 15 साल पुराना विवाद सुलझने की उम्मीद। एमएलसी अरुण पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक, मुआवजे और समाधान की प्रक्रिया होगी तेज। कानपुर से खबर। मंधना औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से जुड़े करीब 15 साल पुराने विवाद के समाधान उम्मीद अब किसानों को फिर से जगी है। आज बुधवार को कानपुर के सरसैया घाट उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एमएलसी अरुण पाठक की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में यूपी सीडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसानों के मुद्दे को लेकर के मंथन किया गया। बता दें कि ये तय हुआ है कि 2009 से 17 की भी लंबित भूमि अधिग्रहण मामले को योगी सरकार प्राथमिकता से निपटाएगी। औद्योगिक क्षेत्र है जो यूपी सीडा के अंतर्गत था और वहाँ पर आवास विकास से भी भूमि अधिग्रहण की थी। उससे संबंधित जो वहाँ के किसान स्थानीय लोग हैं, लगभग 10 वर्ष पूर्व आवास विकास ने और आज से लगभग 16 वर्ष पहले यूपी सीडा ने वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की थी। आज बहुत पॉजिटिव वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी बात रखी है और अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन और यूपी सीडा के अधिकारियों ने बहुत अच्छा सलूशन आज निकाला है। जल्दी उनको राहत इस बात पर मिलेगी कि 2013 के अनुसार वो अपना प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे कि मुआवजा जिनको मिला है उनको मिले या डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई हो, अर्थात जो ज़मीन का मालिक है उसको ज़मीन वापस मिले। लगभग इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर वहाँ के किसान और वहाँ के क्षेत्र के लोग ये अपनी मांग कर रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के शासन में ये शासन किसानों के साथ है। ये शासन उन लोगों के साथ है जिनको लगभग 2009 से लेकर 2017 तक न्याय नहीं मिल पाया था। अब इस सरकार में न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी जगी है। और अच्छी बात यह है कि 4 प्रकार के जो केस थे, संबंधित अधिकारी जो यूपी सीडा के एडिशनल सीईओ आए उन्होंने बताया, बहुत पॉजिटिव तरीके से किसानों का पक्ष लेते हुए अपना प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज रहे हैं। आरटीओ को लेकर कुछ गाइडेंस जारी की आपने? आरटीओ में आरटीओ से जो प्रबंधन से संबंधित और ख़ास तौर से जो आम जनमानस है उनके द्वारा वहाँ पर जो सुविधाएं जनहित में होनी चाहिए, जैसे गाड़ियों का फिटनेस का है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का है, लाइसेंस का है, इसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो सभी जन सुविधाएं जन सामान्य को मिलनी चाहिए, वो इश्योर करके गए हैं और 15 दिन में उनकी कार्य प्रणाली के में सुधार भी आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसी आशा है। जो पिछले जिलाधिकारी थे उन्होंने तमाम प्रयास किए थे कि आरटीओ से दलाल का वर्चस्व खत्म हो जाए, कुछ हद तक कामयाबी हुए थे, दोबारा फिर से नहीं, कुछ हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह वो भी कामयाब थे और वर्तमान भी कामयाब हैं। समस्या वहाँ पर दलालों की एक भी नहीं आई है। किसी भी यहाँ जो प्रार्थी आपने देखे होंगे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं किसी दलाल के माध्यम से काम कराने गया। वो स्व काम कराने गए। काम का जो ड्यूरेशन तय है वो ड्यूरेशन में काम पूरा हो, आदमी का जो डिपार्टमेंट का जो व्यवहार दोस्ताना हो और आदमी महसूस करे कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर ये सरकार काम कर रही है। भैया आपने कहा कि 80,000 रुपये पर मंथ पे वो रह रहे हैं किराए पर, ये जो आपने बड़ी बात कही, इसकी कोई जांच? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे किराए पर रहते हैं और आरओ की वहाँ पर जो उसकी सर्विस है वो भी नहीं हो रही है, उसको जरूर करवाएं ये, और जनहित में उनको पानी की व्यवस्था हो, इस गर्मी में उनको छाएं मिले।